गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कहानी क्या होता है? कहानी होती है जीवन की किसी एक घटना को का रोचक तरह से वर्णन करना, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन करना ही कहानी कहलाती है। कहानी एक लोकप्रिय गद्य विधा है। गद्य की एक विधा है, मतलब कहानी को हम गद्य की तरह लिखते हैं। और कहानी लिखना भी कला है एक, है ना। हम अगर हमारे मन की बातों को या किसी काल्पनिक विषय पर अगर हम कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखना क्या है? एक कला है। और इस कहानी को लिखने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए और कहानियों से हमें शिक्षा भी मिलती है, ठीक है ना। और कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो हमारा जो मन है वो एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मतलब हमारा जो पूरा ध्यान है उस कहानी की तरफ ही जाता है। तो सबसे पहले कहानी क्या है? एक अत्यंत लोकप्रिय गद्य विधा है। कहानी लिखना भी एक कला है। आज की व्यस्त जिंदगी में कहानी मनोरंजन और शिक्षा का सबसे उच्चतम या अच्छा साधन है। कहानी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है और कहानी पढ़ने के साथ साथ कहानी लेखन करना भी एक कला है। इसे हम अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहानी लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस टॉपिक पर, जिस बिंदु पर कहानी लिख रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जिस टॉपिक पर आप कहानी लिखें वो टॉपिक आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए और जो पूरी कहानी है वो उसी घटनाक्रम पर होनी चाहिए, मतलब एक ही घटना का उसमें समावेश होना चाहिए। दूसरी बात, कहानी हमेशा किस में लिखेंगे आप? भूतकाल में। भूतकाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखेंगे, क्योंकि कहानी वही हो गई जो आपके जीवन में बीत चुकी है, ठीक है। जैसे आप परियों की कहानियाँ सुनते हैं, ठीक है ना, कि और किसकी? भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनते हैं, अपनी दादी नानियों से कहानियाँ सुनते हैं ना, और अपने जीवन की कोई घटनाओं की कहानी सुनते हैं, या अपने दादी नानी जो है अपने पुराने ज़माने की कहानियाँ आपको बताती है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था। इस प्रकार वे कहानियों का प्रयोग करते हुए हमें बताते थे कि कहानियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, कहानियों में किस प्रकार रोचकता लाई जा सकती है। और कहानी सुनते समय हम, मतलब स्टार्टिंग जो होती है ना कहानी की, उसमें आप इस तरह से कहानी को रोचक बनाएं, उनके पात्रों का जो चयन है वो आप कहानी के अनुसार करेंगे तो कहानी अपने आप ही रोचक बनती जाएगी। यानी कहानी का जो प्रारंभ है वो कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या, मतलब हमेशा इस कहानी में ऐसा होनी चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहानी की स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में ही हमको ये पता चल जाए कि इसका अंत तो ये होने वाला है, ऐसा नहीं है। कहानी सुनते समय हमको जिज्ञासा, आपने जो फिल्म देखी होगी, है ना, या लघु फिल्म देखते हैं हम टीवी पे या सीरियल्स देखते हैं, तो वो क्या है? एक कहानी के हिस्से ही तो है, कहानी का एक एक छोटा टुकड़ा ही तो है। आज अगर कोई एपिसोड खत्म हो रहा है तो दूसरे दिन के लिए उसमें जिज्ञासा बनी रहती है कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। तो ये भी कहानी में आपको ध्यान रखना है कि कहानी लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कहानी में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। कहानी का जो शीर्षक है वो सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। इसके अलावा कहानी की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अंत में कोई जो भी कहानी आप लिख रहे हैं उसकी कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। मतलब कोई भी आप अगर कहानी लिखते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हमने देखो कहानी क्या है? जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को हम कहानी कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को। जो घटनाएं तो बहुत सारी होती है लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, उन घटनाओं में एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, उसी को हम कहानी के तौर पे बताते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ। जैसे आप किसी यात्रा पे गए, वहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको आप कहानी के रूप में बता सकते हैं कि मैं वहाँ गई थी और मेरे साथ मैंने वहाँ पर
कोई जैसा ऐसा जानवर देख लिया हो जो आपने कभी ना देखा हो, तो आप उसको खाते हुए देख रहे हैं, दौड़ते हुए देख रहे हैं, तो आप उसको कहानी के रूप में बता सकते हैं। या कहीं घूमने गए हों तो उसका वर्णन भी आप कहानी के तौर पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी कुछ कहानियाँ दी गई हैं, जैसे मूर्खता बुरी बला है। इस कहानी को पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। एक व्यापारी ऊँटों पर चमड़े में लिपटे हुए वस्त्रों के गट्ठे लादे हुए अपने नौकरों के साथ जा रहा था देखो, यानी ये जो कहानी है भूतकाल में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमेशा भूतकाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए ही कहानी लिखनी है। मार्ग में उसका एक ऊँट थक गया। वह नौकरों और गट्ठों को वहीं छोड़कर पास के गांव से एक ऊँट लाने के लिए चल दिया। जाने से पहले वह नौकरों से बोला, देखो बादल छाए हुए हैं, यदि वर्षा होने लगे तो ध्यान रखना कि चमड़ा ना भीग पाए। मैं दूसरा ऊँट लेकर अभी आता हूँ। आप फिक्र न करें मालिक, नौकरों ने एक स्वर में कहा। व्यापारी निश्चिंत होकर ऊँट लेने के लिए चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद जोरों से वर्षा होने लगी। नौकरों ने चमड़े के गट्ठे में से कपड़ों को निकालकर चमड़े को ऐसे कर दिया ताकि वह भीग ना पाए। इस प्रकार सारे कपड़े खराब हो गए। वर्षा रुकने पर व्यापारी लौटा। कपड़ों को भीगा देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगे। सांप लौट मतलब ये मुहावरे का प्रयोग कर दिया। सांप लौटे मतलब बहुत अत्यधिक क्रोधित होने लगे। वह गुस्से से बोला, अरे दुष्टों, ये तुमने ये क्या किया? नौकर एक स्वर में बोले, मालिक, आपने ही तो कहा था चमड़ा भीग ना पाए, इसमें हमारा क्या दोष है? व्यापारी ने नौकरों की ये बात सुनकर सिर पीट लिया। फिर मुहावरे का प्रयोग हुआ, यानी आप कहानी जब लिखेंगे तो उसमें आपको मुहावरे का प्रयोग करना है। कहानी आपको बहुत अत्यधिक विस्तार से नहीं लिखनी है, ठीक है ना। और जो भी आपको पॉइंट्स दिए हों या फिर जो भी आपको शीर्षक दिया हो उसके आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। वाक्य बहुत छोटे छोटे लिखें, अधिक से अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, है ना। और ऐसी कहानी लिखें कि अंत में उसकी सीख हमें स्पष्ट समझ में आ जाए। जिन कपड़ों के गट्ठों की गांठों की रक्षा के लिए उसने चमड़े को भीगने से बचाने के लिए कहा था, उन्होंने उसी को भिगो दिया। यानी जो मालिक है वो चाह रहा था कि चमड़ा भीगेगा तो जो चमड़े के अंदर जो कपड़ों की गांठें हैं वो भी भीग जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या करा, चमड़े को तो नहीं भिगाया लेकिन जो कपड़े थे उनको चमड़े के ऊपर रख दिया। तो यानी क्या है, मूर्ख असली बात को ना समझकर उल्टा समझते हैं और हानि कर देते हैं। यही मूर्खता की निशानी है। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि चमड़ा गीला होगा और अंदर कपड़े भी गीले, उनको दोनों की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। बुद्धि ही श्रेष्ठ बल है। जंगल में एक शेर रहता था, उसका नाम जेती था। वह अपने आहार के लिए नित्य ही कई जीवों की हत्या कर डालता था। इससे वन के सारे जीव दुखी और परेशान थे। उन्हें आपस में बैठक की और एकत्रित होकर जेती के पास पहुँचे। जेती अपना आहार लेकर विश्राम कर रहा था। उसने जब जीवों को एक साथ देखा तो उसने उनके एक साथ आने का कारण पूछा। जीवों ने विनम्रता से कहा, महाराज, एक ही दिन में अनेक प्राणियों को मारने से क्या फ़ायदा है? हम रोज़ एक जीव आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। जेती ने उनकी बात स्वीकार कर ली। तब आपसी समझौते के अनुसार एक जीव नित्य जेती के पास पहुंचने लगा। इससे वन के प्राणी निडर होकर विचरण करने लगे। विचरण मतलब घूमने लगे। जेती को भी अपना भोजन खोजने में कठिनाई नहीं होती। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह अनिच्छा से जेती की ओर चला। मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने उसकी जगत पर चढ़कर अपनी परछाई कुएं में देखी। तभी उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब एक योजना सूझी कि जेती को इसमें गिराकर क्यों ना बदला लिया जाए और इससे सभी प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। इस विचार के आते ही उसका मन उल्लासित हो उठा। जो उदास मन था वह खुशी से झूमने लगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया, अगर मैं कुएं में शेर की परछाई दिखा दूंगा तो वो समझेगा कि मेरे जैसा शेर भी इस कुएं में है। वह धीरे धीरे चलता हुआ संध्या के समय जेती के पास पहुंचा। जेती सारे दिन का भूखा गुस्से से भरा बैठा था। खरगोश जैसे छोटे जीव को देखकर तो वह और भी भड़क उठा और बोला, अरे
एक तो तू छोटा सा, ऊपर से सारा दिन बिता कर आया है, कल ही मैं तेरे सब साथियों को मार डालूंगा। खरगोश ने विनम्र स्वर से कहा, महाराज मैं निर्दोष हूँ। मैं तो समय पर पहुँच जाता, पर रास्ते में दूसरे सिंह ने मुझे पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप मुझे हरण कर अपनी क्षुधा शांत कीजिए। मतलब क्षुधा मतलब अपनी भूख को शांत कीजिए। ऐसा जेती के मुख से निकला। अब तो सिंह ने से बदला लेकर ही आहार लूँगा, मुझे उसके पास ले चलो। मतलब जो योजना खरगोश ने बनाई थी वह उसी के अनुरूप शेर से बात कर रहा था। खरगोश मन ही मन खुश होकर जेती के साथ कुएं की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने पूछा, कहाँ है वह दुष्ट? महाराज इस कुएं में छिपा बैठा है, खरगोश ने भयभीत स्वर में कहा। जेती कुएं की जगत पर चढ़ गया और नीचे देखा। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह उस परछाई को दूसरा सिंह समझ बैठा और दहाड़ कर उस पर टूट पड़ा। कुआं गहरा था, जेती फिर उससे बाहर न निकल सका। वहीं उसका अंत हो गया। खरगोश खुशी खुशी वन में लौट आया और उसने ये खुशखबरी सभी प्राणियों को दी। सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब बहुत अच्छे से प्रशंसा की। अब इसकी शिक्षा क्या है? अगर कोई काम अगर हम सोच समझ कर करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। देखिए आपने ये दोनों कहानियाँ किस प्रकार से शीर्षक के इर्द गिर्द घूमकर इस कहानी को पूरा किया गया। इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया, ठीक है, भूतकाल में कहानी लिखी गई है ना, और कहानी अत्यधिक लंबी भी नहीं है, अनावश्यक विस्तार भी नहीं किया है, कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया है, और छोटे छोटे वाक्यों में कहानी को पूर्ण करके कहानी को सहज ढंग से इसका अंत किया है, और इससे इसकी सीख भी स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रही है। धन्यवाद।